गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगले क्लास में हम जो पढ़ाई करेंगे वो अपने देश की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम सभी जानते हैं अभी तक अपने देश में 14 टोटल वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं और उसमें से जो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक का 2 पंचवर्षीय का इनका कार्यकाल रहा। कितने पंचवर्षीय का कार्यकाल रहा? 2 पंचवर्षीय का। भारत के पहला जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ इनका कार्यकाल रहा और 1962 में जब वो राष्ट्रपति से हटे तो उनके जगह पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो केवल यही दो हैं, पहले दोनों जो प्रेसिडेंट थे उनका भी 2 टर्म रहा था और हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी 2 टर्म रहा था। इनके तुरंत बाद बने वो वाइस प्रेसिडेंट बने जाकिर हुसैन। कौन बने? जाकिर हुसैन साहब। ये 13 मई 1962 को बने और 12 मई 1967 तक अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे। तीसरे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वीवी गिरी। वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों हमारे देश के प्रेसिडेंट बनते गए। जैसे राजेंद्र प्रसाद हटे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने, राधाकृष्णन जी हटे जाकिर हुसैन जी बने और उनके बाद वीवी गिरी बने। लेकिन चौथे जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो थे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक जी का कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक रहा। कब तक रहा? 30 अगस्त 1974 तक। और ये पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे जो प्रेसिडेंट नहीं बन सके। इससे पहले देख लो ना, ये तीनों क्या हुआ? तीनों के तीनों प्रेसिडेंट बने, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक जी ये प्रेसिडेंट नहीं बन सके। उसके बाद इनके बाद वीडी जत्ती जी 31 अगस्त 1974 को भारत के प्रेसिडेंट बने और 30 अगस्त 1979 तक प्रेसिडेंट रहा। वीडी जत्ती जी के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने 31 अगस्त 1979 को शपथ ग्रहण लिया था। 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक का इनका कार्यकाल रहा था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बाद आर वेंकट रमन। कौन बने? आर वेंकट रमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक का इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद आर वेंकट रमन साहब के पास शंकर दयाल शर्मा, ये 3 सितंबर 1987 को वाइस प्रेसिडेंट बने और 24 जुलाई 1992 तक ये अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद जो देश के 9वें थे वो थे के आर नारायणन। कौन थे? के आर नारायणन 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 10वें प्रेसिडेंट बने कृष्णकांत। कौन बने 10वें? कृष्णकांत। इनका जो कार्यकाल था ये 19 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक का कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल कब तक का रहा? कृष्णकांत जी का 19 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक का। इनके बाद देश के 11वें जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो बने भैरव सिंह शेखावत। ये पहली बार ऐसा था जब गैर कांग्रेसी सपोर्ट से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से अपने देश में कोई वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक ना? तो भैरव सिंह शेखावत कब बने? 19 अगस्त 2002 को
21 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल जो है ये भी 10 साल का रहा था। 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2017 तक का इनका कार्यकाल था। तो अब देखोगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद यहां पर मोहम्मद हामिद अंसारी जी का ही कार्यकाल जो है वो 2 टर्म का रहा, बाकी बीच में किसी का भी 2 टर्म का कार्यकाल नहीं रहा। उसके बाद यहां पर वेंकैया नायडू, ये 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक का इनका कार्यकाल रहा था। एक पंचवर्षीय कार्यकाल रहा इनका। और अभी जो वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन है? जगदीप धनखड़ साहब। ये 11 अगस्त 2022 से अभी कंटिन्यूअस है। ठीक है। आगे सब समझ में। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 से, कब से है? 52 से लेकर के अभी तक का चल रहा है। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहला, जाकिर हुसैन सेकंड, वीवी गिरी थर्ड, गोपाल स्वरूप पाठक फोर्थ, वीडी जती फिफ्थ, एमडी हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह सिक्स, आर वेंकटरमन सेवंथ, शंकर दयाल शर्मा एट्थ, और 9th पर है के आर नारायणन। 10th में कृष्णकांत, 11th भैरव सिंह शेखावत जी, 12th मोहम्मद हामिद अंसारी, 13th वेंकैया नायडू एंड 15th जगदीप धनखड़। ये 14 वाइस प्रेसिडेंट अभी तक हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। ठीक है।